एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक अब पाकिस्तानी मईशत पर 22 नहीं बल्कि 31 दौलतमंद ख़ानदानों की इजारादारी कायम हो चुकी है। यानी 50 बरस पहले मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर महबूबुल हक ने जिन 22 ख़ानदानों की इजारादारी का इंकशाफ किया था वह बढ़कर अब 31 हो चुके हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में बेशतर दौलत भी इन्हीं खानदानों के हाथों में महदूद हो चुकी है। इसीलिए स्टॉक मार्केट भी अब इशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले इन चंद बड़े सरमायाकारों की गिरफ्त में आ चुकी है और इसमें नए लोगों के लिए तरक्की के मौके महदूद हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखे जाने या फिर मार्केट गिर जाने की खबर चलती है, जिससे कुछ लोग ये समझते हैं कि मईशत बेहतर या गिरावट का शिकार हो रही है। खुद अक्सर व बेशतर हुकूमतों की जानिब से भी स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को अपनी बेहतर मुआशी पॉलिसियों का समर करार दिया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी से ना मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल बेहतर होती नजर आती है और ना ही आवाम की जिंदगियाँ। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स या पाइड के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है और एक हैरानकुन नतीजे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर नदीम ने एक मकाला तहरीर किया है जिसका उन्वान है अ स्मॉल क्लब डिस्ट्रीब्यूशन पावर एंड नेटवर्क्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। मुहक्किक ने इस मकाले में सरकारी इदारों से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में स्टॉक मार्केट की साल सन 2018 की साख का जायजा लेकर बताया है कि चंद बाअसर कारोबारी इदारे इसे किस तरह कंट्रोल करते हैं। मकाले में कहा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ज़ाब्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पाबंद करता है कि वो ट्रस्टी की हैसियत से तमाम सरमायाकारों के मफादात की हिफाजत करें, खा वो बड़े सरमायाकार हों या छोटे। लेकिन इन डायरेक्टर्स का ताल्लुक चूँकि स्पॉन्सर्ड ख़ानदानों या बड़े कारोबारी इदारों से होता है और वो बैक वक्त मुख्तलिफ बोर्ड में खदमात अंजाम देते हैं, इसलिए वो स्पॉन्सर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ना कि छोटे और अक़लियती सरमायाकारों के मफाद का। इस तरह कारोबार पर मुल्क के बाअसर ख़ानदानों की इजारादारी बरकरार रहती है। इस तहकीक के नताइज निस्फ़ सदी पुराने एक इंकशाफ की याद ताज़ा करते हैं। मुल्क के पहले फ़ौजी हुक्मरान फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत के 10 साल मुकम्मल होने पर जब उनके अरसा इक़्तिदार का जश्न मुल्क की सतह पर मनाया गया तो इसका इख्तिताम एक धमाका खेज़ इंकशाफ पर हुआ। अयूब खान के तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात अल्ताफ़ गौहर ने अपनी किताब अयूब खान फ़ौजी राज के पहले 10 साल में लिखा है कि हुकूमत के चीफ इकॉनमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने इंकशाफ किया कि कौमी मईशत इस वक्त 22 ख़ानदानों की गिरफ्त में है। ये इंकशाफ कौमी ज़िंदगी में एक धमाके की तरह सुना गया और सियासी ज़िंदगी पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए, जिनका नुमायाँ तरीन पहलू ये था कि ये मामला हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बुनियादी एजेंडे की हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स या पाइड की हालिया तहकीक इसी तसलसल की कहानी बयान करती है, जिससे मालूम होता है कि इन 50 बरसों के दौरान मुल्क के कारोबारी मंजरनामे पर 9 मजीद ख़ानदानों का इजाफा हुआ। पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट छोटी है, जिसमें IPOs भी बहुत कम है और मार्केट गैर मुस्तहकम है। इस तहकीक से इन तसव्वुरात की तस्दीक हो गई और ये हकीकत सामने आई कि स्टॉक मार्केट पर 31 ख़ानदानों की इजारादारी है। इसका मतलब ये है कि 50 साल पहले डॉक्टर महबूबुल हक ने जिन 22 ख़ानदानों की इजारादारी का इंकशाफ किया था वो रुझान अब बढ़कर 31 ख़ानदानों में तब्दील हो चुका है और स्टॉक मार्केट में बेशतर दौलत भी अब इन्हीं के हाथों में महदूद है। पाइड की रिपोर्ट में इस सूरत हाल को अशराफिया का एक महदूद क्लब करार दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट हकीकत में चंद बड़े सरमायाकारों की गिरफ्त में आ चुकी है, यानी इसमें नए लोगों के लिए मौके महदूद हो चुके हैं। तहकीक के मुताबिक स्टॉक मार्केट में मुतहरिक मुल्क की बेशतर कारोबारी कंपनियाँ अपने डायरेक्टर्स के जरिए बाहम मुंसलिक हैं। तहकीक के मुताबिक इन कंपनियों में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स की आसामियाँ 220 थीं, जिनमें से सिर्फ 2 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स अब एक फर्म के हिस्से में आते हैं। इसके मुकाबले में 14% डायरेक्टर्स 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, 6% 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जबकि 3% डायरेक्टर्स 4 से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैक वक्त काम करते हैं। इस रिपोर्ट में 4 ऐसे मुमताज़ कारोबारी और टेक्नोक्रेट्स की निशानदही भी की गई है जो बैक वक्त 17 कंपनियों में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। डायरेक्टरशिप के जरिए करीबी नेटवर्क में मुंसलिक इन अक्सरियती कंपनियों के मुकाबले में सिर्फ 15 ऐसी कंपनी सामने आई जो इस नेटवर्क में शामिल ना थी। इसी तरह बाज़ दीगर आदादोशुमार भी तवज्जो तलब हैं। तहकीक के मुताबिक सिर्फ 297 डायरेक्टर्स कारपोरेट पस मंज़र रखते हैं। 148 की तैनाती हुकूमत ने की, 32 डायरेक्टर साबिक ब्यूरोक्रेट और 22 फ़ौज के साबिक आला अफसरान हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन डायरेक्टर्स में से अक्सरियत का ताल्लुक कराची से और दूसरे नंबर पर लाहौर है। इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी ना होने के बराबर है, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तहकीक में बताया गया है कि इन कंपनीज़ के दरमियान राब्तों का ये मजबूत जाल इत्तलात के आज़ादाना तबादले के गैर मामूली मौके फराहम करता है, जिससे इस कारोबारी क्लब की मईशत
मुसलसल फिरोग पाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है कि हुकूमत के कवानीन की मौजूदगी में चंद कारोबारी इदारे पूरे मुल्क के कारोबार को एक महदूद क्लब में समेट कर रखते हैं। मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने सवाल के जवाब में ये मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में बेशतर मुआशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकात के दबाव में बनाई जाती हैं और इस मकसद की राह में अगर कोई रुकावट हो तो हुकूमत और सरकारी इदारे तमाम तर माली बोझ आवाम पर मुंतकिल करके किसी नई कानून साजी में भी कोई आर महसूस नहीं करते। डॉक्टर सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान के 22 करोड़ अफराद के मुआशी मफादात के खिलाफ चंद तबकात का एक गठजोड़ है। सिद्दीकी का कहना है कि यह क्लब मईशत के मुख्तलिफ शोबों के बासर अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें बड़े ताजर, दरामद व बरामद कुनिंदगान, ज़राए इबलाग का एक हिस्सा, बाज़ मजहबी तबकात, इक्तिसादी टेक्नोक्रेट्स और निजकारी के नाम पर कोड़ियों के मोल कौमी असासों पर कब्जा जमाने वाले शामिल हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात फैसलों की सूरत में आला अदालतों की कुमक भी हासिल हो जाती है। स्टॉक मार्केट के तरीका कारोबार के बारे में एक सवाल पर डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि इस पर चूंकि चंद दर्जन बड़े ब्रोकर्स की इजारादारी होती है, इसलिए ये लोग वक्तन फ़वक्तन कीमतें बढ़ाकर या घटाकर बहरान पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से खसारे का शिकार होकर छोटे सरमायाकारों की कमर टूट जाती है। डॉक्टर सिद्दीकी के मुताबिक सन 1993 से अब तक इन ताकतवर तबकात को टैक्स एमनेस्टी दी जा चुकी है, जिसकी मदद से ये लोग मामूली टैक्स अदा करके काला धन और लूटी हुई दौलत को सफेद कर चुके हैं और पाकिस्तान में ये एक ऐसा मामूल बन चुका है जिस पर हर हुकूमत अमल करना अपना अवलीन फ़र्ज समझती है। इसी किस्म के हालात की रोशनी में माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्टॉक मार्केट की सरगर्मियां कौमी मईशत की दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं करती। यूं गोया सरमायाकारी इन मुहाजिर परिंदों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जो निस्बतन साजगार हालात में मुख्तसर वक्त के लिए पाकिस्तान का रुख करती है और जल्द ही उड़कर बाहर चली जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।